नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए आज बात करते हैं कर्नाटक की, क्योंकि कांग्रेस की जीत के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को 3 साल पूरे हुए और 3 साल बाद कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। नए कप्तान को लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक है, तो कई जानकार ये कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक ही कांग्रेस के गले की हड्डी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ और लोग भी हैं, जो तीसरा पक्ष है वो ये मान रहा है कि ऐसा करके कांग्रेस ने बीजेपी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी है या फिर बीजेपी को एक सुनहरा मौका दे दिया कर्नाटक में। आखिर इन सब के मायने क्या हैं, आज के इस वीडियो में ज़रा इसी को समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही आपको बताते हैं मुख्यमंत्री के बदलने की वो इनसाइड स्टोरी जिसकी चर्चा सियासत के गलियारों में बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है कि कांग्रेस ने आखिरकार अपना सीएम क्यों बदला 3 साल के बाद और इस बदलाव के मायने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या हैं। तो बीजेपी और कर्नाटक की जनता के लिए और देश की जनता जो ये सब देख रही है उसके हिसाब से, उसके चश्मे से इसे किस तरीके से देखा जा रहा है। तो इस वीडियो को ज़रा अंत तक आप देखिए, क्योंकि आज हम कर्नाटक की राजनीति पर बात कर रहे हैं, उस राजनीति को लेकर के जिसमें इनसाइड स्टोरी की चर्चा ज़्यादा क्यों हो रही है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो आखिर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को अपना सीएम क्यों बदलना पड़ा, जब एक 77 साल के सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, उनकी जगह पर 3 साल शासन के बाद में आखिर 64 साल के डीके शिव कुमार को कप्तानी क्यों दे दी गई। इसके पीछे कई तरह की चर्चाएं, कई तरह की बातें हैं, लेकिन एक जो खास बात है वो हो रही है कांग्रेस में इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी की। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को तैयार मुद्दे मिल गए। ये तैयार मुद्दे क्या हैं? तो पहला तैयार मुद्दा बीजेपी के लिहाज से जो लोग पॉलिटिकल देखते हैं, पॉलिटिकल को समझते हैं और इस पर अपनी जानकारी रखते हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि ओबीसी नेता की अनदेखी और एक ऐसे नेता को कुर्सी दे देना जिसके ऊपर कई तरह के आरोप हैं, उनकी छवि ठीक नहीं है, ऐसा डीके शिव कुमार को लेकर के विपक्षी सोचते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह से सोच रही है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी इसे अपने तरीके से देख रही है और अंदर खाने ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। कांग्रेस का जो आला नेतृत्व है, जो दिल्ली का नेतृत्व है, उसने बहुत ज़्यादा विचार विमर्श के बाद में ये फैसला किया। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये एक सीक्रेट डील हुई थी पहले ही, जिसमें मुख्यमंत्री बदलने की बात पहले ही तय हो गई थी। यानी कि आज के ठीक 3 साल पहले जब कांग्रेस को कर्नाटक में बहुमत मिला था, यानी कि वक्त था साल 2023 का, मई का महीना था यही, और कर्नाटका की विधानसभा के जब नतीजे आए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और सिद्धारमैया की सोशल इंजीनियरिंग को एक अहम फैक्टर इसमें माना गया। तो डीके शिव कुमार की रणनीति, उनकी मेहनत की भी काफ़ी चर्चाएं हो रही थी और इस दौरान 224 सीटें कर्नाटक की और उनमें से 135 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जब जीती तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर के चर्चाएं और सवाल तेज होने लग गए। दावा दोनों की तरफ से था, क्योंकि एक की छवि थी, दूसरे की मेहनत, उसकी रणनीति और उसका चुनावी मैनेजमेंट फंडा बताया जा रहा था। कांग्रेस के सामने समस्या ये थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री अब किसको बनाएं। कई विपक्षी लोग ये मान करके चल रहे थे कि कांग्रेस में अब इसके बाद कलह की शुरुआत हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने चेहरों को किस तरीके से यहाँ पर मैनेज किया या फिर एक फैसला करके सिद्धारमैया के हाथ में कर्नाटक की कमान सौंपी, तब कांग्रेस के अंदर खाने कई तरह की चर्चाएं थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो चर्चाएं जो है वो ख़त्म होती चली गईं, लेकिन वो चर्चाएं ज़्यादा दिन तक बंद नहीं रह पाई और इसके पीछे की वजह थी डीके शिव कुमार के नाम को लेकर के लगातार जो धड़ा था, वो चाहता था कि डीके शिव कुमार सीएम बने, वो हो नहीं पाया था। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जब तय किया 2023 में, तब 5 दिनों तक बंद कमरे में लगातार इसे लेकर के
चर्चाएं की गई और बाद में फैसला जो हुआ वो सिद्धारमैया के पक्ष में हुआ। इसके पीछे की भी एक कहानी है कि 19 मई 2023 का दिन था जब कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को दिल्ली कॉल किया और साथ ही साथ ना केवल कॉल किया बल्कि ये फैसला कर दिया कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार यहाँ पर डिप्टी सीएम होंगे। ये दिन था 19 मई 2023 का। इस घोषणा के बाद जैसे ही सब लोग बाहर आए और डीके शिवकुमार भी बाहर आए तो मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या कर्नाटक में ये जो सरकार है वो 5 साल तक चलेगी। सिद्धारमैया के साथ सीएम पद को लेकर के कोई विवाद तो नहीं होगा। इस पर डीके शिवकुमार की टिप्पणी थी, उस पर कई राजनीतिज्ञों का ध्यान आकर्षित हो गया। वो टिप्पणी क्या थी? वो टिप्पणी ये थी कि डीके हल्के से मुस्कुराए और कहा कर्नाटक में 5 साल तक कांग्रेस सरकार रहेगी या कांग्रेस सरकार चलेगी। सिद्धारमैया के 5 साल तक सीएम बने रहने पर डीके की चुप्पी, मौन कई तरह के सवाल खड़े कर गई और तब कुछ लोगों ने कहा कि बंद कमरे के अंदर ये फैसला हुआ है कि 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल डीके शिवकुमार रहेंगे। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि जब 2.5 साल का समझौता हुआ था तो आखिर क्या हुआ कि 3 साल बाद ये फैसला कांग्रेस को करना पड़ा। इसके पीछे कई लोग ये मान करके चल रहे हैं कि सिद्धारमैया जब 2.5 साल हुए और चर्चाएं हुई कि वे इस्तीफ़ा दे दें तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। बाद में कांग्रेस नेतृत्व ने उनको समझाया और सिद्धारमैया के साथ में जिस तरह की खटपट या अनबन डीके शिवकुमार की कह लें, दोनों के बीच में सत्ता का संघर्ष लगातार चलता रहा। ठीक वैसा ही जैसा राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट कल कई लोग उदाहरण देते हैं जिस तरीके से चला। लेकिन यहाँ पर एक बात ये हुई कि हाईकमान ने इस पूरे मसले को ना केवल ठंडा करके उसको आगे बढ़ाया, 3 साल कर दिए और उसके बाद बड़ी शांति के साथ में मुख्यमंत्री बदलाव का ऐलान कर दिया और डीके शिवकुमार जो है वो अब कर्नाटक की कमान संभाल रहे हैं। इस तरह का ऐलान और घोषणा हुई। तो ये जब चीज़ें हुई तब ये सवाल कि आखिरकार ये बदलाव कांग्रेस के लिए कितना आसान होगा, कितना सही होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव है ऐसे में और 2 साल में डीके शिवकुमार क्या कुछ कर लेंगे, क्या कांग्रेस को फिर से वो जीत दिला पाएंगे, क्या उनके नेतृत्व में ही अगले चुनाव होंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन फिलहाल तो यही बात है कि आखिरकार डीके शिवकुमार अब जो है वो कर्नाटक की कमान कप्तान के तौर पर संभाल रहे हैं। तो चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन इसी बीच ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस पर क्या कर सकती है और आगे इस पर क्या हो सकता है। इसमें कयासों से ज़्यादा समय का इंतज़ार कीजिए, देखिए कि क्या डीके शिवकुमार सही तरीके से अब आगे सत्ता पर काबिज रह पाते हैं या कोई और उथल फेर होता है, क्योंकि कई तरह की चर्चाएँ। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और अगर आप इसे लेकर कुछ सोचते हैं तो वो भी कमेंट में लिख भेजिए। नमस्कार।